देश और दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का शुभारंभ डॉक्टर मोहन यादव ने किया है। थोड़ी देर पहले सीएम हाउस के बाहर आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में, यहाँ पर वैदिक घड़ी का शुभारंभ किया गया है। देश और दुनिया की पहली वैदिक घड़ी है जो काल गणना के लिए एक आमतौर पर जो आम जनता है वो कैलेंडर्स पर या फिर किसी तरह से आश्रित होती है किसी न किसी माध्यम पर, अब वो खुद भी ये गणना कर पाएंगे। शुभ अशुभ तिथि हर तरह की गणना कर पाएंगे। गुरुजी हमारे साथ हैं। सर, क्या विशेषता है इस घड़ी की और ये जो घड़ी है इससे क्या लाभ होगा? देखिए, कभी कभी भारतीय त्योहारों को लेकर के, पर्व इत्यादि को लेकर के बहुत सारी विसंगतियों का सामना करना पड़ता है जनमानस में। तो लोगों को तिथि का ज्ञान नहीं रहता, नक्षत्र का ज्ञान नहीं रहता, योग का ज्ञान नहीं रहता, करण का ज्ञान नहीं रहता। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के सकारात्मक पहल का ये एक बहुत ही अच्छा सकारात्मक परिणाम है, जो आपको इस वैदिक घड़ी के रूप में आप इसको देख सकते हैं। तो इस घड़ी में आपको पंचांग के लिए जो भी उपयोगी तत्व होते हैं, तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, आज कौन से राशि पर चंद्रमा है, कौन से राशि पर सूर्य है, कौन सा संवत चल रहा है, कौन सा पक्ष है, कौन सी ऋतु है, कौन सा मुहूर्त चल रहा है, आप जैसे देख सकते हैं इसमें 6 लिखा हुआ है। ये जो यहाँ पर आइए, ये सबसे ऊपर सिंह है। पहले तो ऊपर समय और दिन, ये तो आज का लिखा हुआ है जो सामान्य टाइम है। सिंह लिखा है, उससे नीचे ज्येष्ठा लिखा है। ये क्या? देखिए, ये जो सिंह है ना, ये सूर्य का प्रतीक है। सूर्य जो है, अभी वर्तमान समय की बात करें तो सूर्य जो है सिंह राशि में चल रहा है, तो ये उसका द्योतक होता है। उसके नीचे जो ज्येष्ठा लिखा हुआ है वो चंद्रमा आज ज्येष्ठा नक्षत्र पर है, जिसकी राशि होती है वृश्चिक राशि। तो यहाँ पर देखिए वृश्चिक के नीचे चंद्र लिखा हुआ है, तो इसका मतलब चंद्रमा आज वृश्चिक राशि पर है और ज्येष्ठा नक्षत्र है। वो बीच में आज नवमी तिथि है। फिर विश्वदेव, आपको देख करके आश्चर्य होगा, विश्वदेव नया चीज क्या है। तो आपको संस्कृति के बारे में बता दें तो हमारे यहाँ जो 60 घटी का विभाजन होता है, 15 दिन और 15 रात्रि में 15-15 मुहूर्त होते हैं। तो ये 6 लिखा हुआ है। छठवां जो मुहूर्त होता है वो विश्वदेव का मुहूर्त होता है। जैसे आप अभिजीत मुहूर्त के बारे में जानते होंगे, तो वो 8वां मुहूर्त होता है। तो इसलिए यहाँ पर 6 लिखा हुआ है। छठवां मुहूर्त चल रहा है। उसकी 10 कला मतलब 10 घटी, एक घटी मतलब 24 घटी का लगभग 60 घटी का एक 24 घंटा होता है जो, और 24 मिनट की एक घटी होती है। तो आप देखेंगे तो अभी 11 घटी हुई है, मतलब लगभग 24 घटी में से कुछ कम ही, मतलब उसमें कम हुआ है। इसकी जानकारी तो बहुत कम लोगों को होगी। जैसे मैं भी हूँ, मैं पहली बार देख रहा हूँ तो मैं समझ नहीं पाऊंगा। आसानी से इसको समझा जा सके, इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए एक ऐप का माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आज लोकार्पण किया जाएगा। तो उसमें ये सारी चीजें संग्रहित रहेंगी और सामान्य व्यक्ति समझ सकता है। किसी भी उनके आसपास जो भी निकटतम पंडित जी हैं उनसे पूछ सकता है कि आज कौन सा मुहूर्त चल रहा है। प्राय सभी लोग अभिजीत मुहूर्त के बारे में जानते हैं। बाकी सब चीज सामान्य, मास लिखा हुआ है, पक्ष लिखा हुआ है, तिथि लिखी हुई है। वो आप करण देख रहे होंगे, जो तिथि के आधे भाग को करण कहते हैं, जो भद्रा करण अशुभ माना जाता है, तो वो बालव करण, बब बालव कौलो। अभी समय शुभ चल रहा है कि अशुभ चल रहा है? समय हमेशा शुभ रहता है, भगवान की इच्छा है, सब हमेशा शुभ ही समय रहता है जो। लेकिन ये कम से कम सनातन संस्कृति के प्रति सकारात्मक पहल जाएगा, ये बहुत ही अच्छी बात है। माननीय पहल है मध्य प्रदेश सरकार की। पहली बार देश और दुनिया में इस तरह की वैदिक घड़ी का शुभारंभ हुआ है। हालांकि इससे पहले उज्जैन में घड़ी का शुभारंभ किया गया था। कुछ तकनीकी अपडेट्स के साथ एक बार फिर से इस घड़ी का शुभारंभ हुआ है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खुद मुख्यमंत्री आवास के ठीक बाहर इस घड़ी को लगवाया है। इसके साथ ही एक छोटी घड़ी भी तैयार की गई है, जो घड़ी घर घर तक पहुंच सके, इस तरह का प्रयास भी सरकार के द्वारा किया जा रहा है कि वैदिक घड़ी की जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सके। 7000 साल से ज़्यादा पुराना इतिहास रहा है समय काल गणना, जिस हिसाब से पूर्व में होती रही है पुरातन काल में, उस तरह से एक बार फिर से हो सके, आम जनता इसे ज्यादा से ज्यादा जान सके, इसको लेकर के एक पहल मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की जा रही है। वैदिक घड़ी का शुभारंभ हुआ है। मेरे पीछे आप तस्वीर देख पा रहे होंगे, विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का शुभारंभ हुआ है और यहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वैदिक घड़ी का शुभारंभ किया है। इसे लेकर लंबे समय से इंतजार चल रहा था। लंबे समय से वैदिक घड़ी को लेकर के कहा जा रहा था कि विश्व की पहली वैदिक घड़ी है और इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया है। ये जो वैदिक घड़ी है, इसको बनाने में एक लंबा समय काल लगा है और खुद डॉक्टर मोहन यादव आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। यहाँ पर अलग अलग राशियों के हिसाब से समय दर्ज है, कौन शुभ समय, कौन सा अशुभ समय, कैसे तिथि का वर्णन किया जाता है, कौन सी राशि में कौन सा ग्रह है, ये सारी जानकारी इस वैदिक घड़ी में आपको मिलेगी। 7000 साल पुरानी काल गणना को एक बार फिर से जीवित किया गया है और इसी वजह से यहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक लंबे समय से इस घड़ी के इंतजार में थे कि यहाँ पर ये
घड़ी का उद्घाटन किया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और मंत्री कृष्णा गौर। घड़ी के शीर्ष पर सूर्य राशि प्रदर्शित होती है जो दिखाती है कि सूर्य किस घड़ी में है। चंद्र दर्शन साथ ही साथ तारा मंडल भी दिखाई देता है। घड़ी के दाएं हिस्से में मुहूर्त प्रदर्शित होता है जो वर्तमान में आपको बालव कर्ण नजर आ रहा होगा। ऊपरी हिस्से में मुहूर्त का नाम कला और काष्ठा आपको नजर आएगी, जबकि दाहिनी तरफ निचले हिस्से में विक्रम संवत 5 नजर आ रहा है। उद्घाटन कर ले उद्घाटन। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट जो विश्व की पहली वैदिक घड़ी है। विश्व की पहली वैदिक घड़ी से मेरा तात्पर्य ये भी है कि जो 7000 साल से ज्यादा पुरानी परंपराएं हैं उस परंपरा को वापस पुनर्जीवित करने का ये एक प्रयास मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का है। ये देखिए, मैं आपको इस समय घड़ी नजदीक से दिखा रहा हूं। जो ऊपरी हिस्सा है, जैसा कि मैंने बताया, वो सूर्य को प्रदर्शित करता है कि सूर्य में इस समय कौन सी राशि, सूर्य किस राशि में विद्यमान है। इसके बाद दाहिनी तरफ तारामंडल है, निचली ओर बाईं तरफ आपको कला काष्ठा चंद्र की राशि नजर आएगी, जबकि दाहिनी ओर वर्तमान कर्ण की जानकारी प्रदर्शित होगी जो कि बालव है। तकनीकी रूप से काफी बेहतर तरीके से इस घड़ी को बनाया गया है और इस घड़ी के निर्माण के पीछे उद्देश्य यही है कि सांस्कृतिक परंपरा जो देश की है उसको एक बार फिर से पुनर्जीवित किया जाए। जो इसके निर्माता है उनका कहना है कि एक लंबा समय इसको बनाने में लगा है। इससे पहले उज्जैन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घड़ी का शुभारंभ किया था और उसके बाद अब ये घड़ी मुख्यमंत्री आवास के ठीक बाहर आपको नजर आ रही है। और इस तरह की छोटी घड़ियां भी बनाई गई हैं जिसको पहले प्रधानमंत्री को भेंट किया गया और अब वो आम लोगों को भी उपलब्ध हो पाएंगी। जल्दी ही सरकार की ये योजना है कि इस घड़ी को घर घर तक पहुंचाया जाए और ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। इसके लिए एक ऐप भी तैयार किया गया है जिसका भी आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुभारंभ किया है।